हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 36वां पार्ट है और आज की इस वीडियो पे बेसिकली हम वर्क करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। और प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म पे हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, चाहे वो पब्लिश फॉर्म में हो, चाहे इनएक्टिव फॉर्म में हो, चाहे ड्रॉफ्ट फॉर्म में हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसी फॉर्म के थ्रू हम डेटा को एडिट भी करेंगे और अपडेट भी कराएंगे कंडीशन वाइज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था, जिससे कि डाउट ना हो किसी को कि वीडियो का लेंथ मिसमैच हो रहा है, वीडियो के नंबर मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था जो भी हमने गेट किया था ऑल प्रोडक्ट लिस्ट को सारे हम टेबल फॉर्म में यहाँ पे रेंडर कराए थे, ठीक है। और आज हम इसी के आगे वर्क करने वाले हैं। तो इसके आगे वर्क करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ पिछले वीडियो पे काम रह गया था, जैसे एडिट फॉर्म पे वर्क करना, एडिट पे, डिलीट पे वर्क करना रह गया था, और साथ ही साथ यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे वर्क रह गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड के लिए हम देख लेते हैं कि हम ऐड के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम मोडाल यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप में मोडाल बहुत बेस्ट होता है, एज ए पॉपअप वर्क करता है, ठीक है। वैसे हम तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंगुलर मटेरियल यूज़ करते हैं, वहाँ पे पॉपअप यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप पे जब बताता हूँ तो मोडाल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये समझ सकते हो कि बिल्कुल पॉपअप की तरह ही मोडाल वर्क होता है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो सबसे पहले तो ये ऐड बटन है, इसको हमें एज ए मोडाल बनाना है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ टाइप इज़ इक्वल टू बटन, इसको मैं बटन टाइप का बना देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर सिर्फ क्लास बटन और बटन प्राइमरी ही रखा था। तो हम एक काम करते हैं, ये प्राइमरी थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ लुक लग रहा था, क्योंकि अगर मैं एक बार जेसन डेटा से के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यूज़र आईडी को आता हूँ अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिया यूज़र आईडी एंड देन पासवर्ड, आई होप कि यही है, हाँ यही है, ठीक है। और जब यहाँ मैं प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आता हूँ तो यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट सेक्शन दिखता है। बट जब हमारा नैप बार ब्लैक है और यहाँ ऐड का बटन ब्लू है ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड दिखता है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट दिखता है, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से भी हम वर्क करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको बटन का कलर जो प्राइमरी है हम इसको डार्क रखेंगे। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो हमारा फ्लोट हो राइट हो, ठीक है। बेसिकली ये क्लास है तो हम यहाँ पे क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ देते हैं फ्लोट हाइफन RIGHT, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लोट राइट वर्क करेगा, ओके। एंड नाउ यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे, क्लिक मेथड, जो हमने TS फाइल वाले पार्ट में मैंने कवर किया था। और यहाँ पे मैंने ऐड प्रोडक्ट नाम का एक ऐड प्रोडक्ट पॉपअप नाम का जो हमने मेथड बनाया था उसको यहाँ कॉल कर लेंगे। ऑल्ट Z करते हैं, वर्ड रैप हो जाता है। एंड यहाँ पे अब मैं यूज़ करने वाला हूँ मोडाल के लिए कुछ कंटेंट, मतलब आप एट्रीब्यूट समझ लो, ठीक है। डेटा हाइफन बूटस्ट्रैप हाइफन टॉगल, ठीक है। ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है, और ये मैं रखूँगा मोडाल टाइप का, ओके। नाउ इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट हमें डेटा टारगेट भी सेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ देता हूँ डेटा हाइफन BS हाइफन टारगेट। अब बेसिकली BS इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप 6 यूज़ हो रहा है। इससे पहले जब बूटस्ट्रैप 4 या 3 में यूज़ करता था तब उसमें ये सब नहीं लिखना पड़ता था, लेकिन अब कुछ चेंजेस आ गए हैं तो आपको भाई स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं बनने वाला। और यहाँ पे मैं एज ए रेफरेंस पास करूँगा एडिट प्रोडक्ट मोडाल, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं एक टारगेट सेट कर दिया हूँ और इस टारगेट के बेसिस पे हमारा सारा वर्क होगा। इसको सेव करके एक बार आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डेटा टारगेट तो बना दिया लेकिन टारगेट वाली चीज़ तो हमने लिखी नहीं। लेकिन अब ये कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एडिट के लिए भी यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो एडिट के लिए करना ये है, सबसे पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैं रिमूव कर दिया। इस TD के अंदर एक सिंपली स्पैन लेते हैं और इस स्पैन की जो क्लास होगी SIM हाइफन पॉइंटर, बेसिकली SIM हाइफन पॉइंटर नाम का एक
कस्टम क्लास बनाना है मुझे जो कि पॉइंटर सिर्फ सेलेक्ट करेगा, पॉइंटर दिखेगा बस, और कुछ नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर मैं एक क्लिक मेथड कॉल करूँगा और इस क्लिक मेथड में बेसिकली एडिट प्रोडक्ट पॉपअप यूज़ करूँगा। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट पॉपअप, और ये एक आर्गुमेंट लेगा जो कि आईडी होना चाहिए। तो आर्गुमेंट में हमारा क्या जाएगा, प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट, ये रहा। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा डॉट आईडी। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट डेटा की आईडी बाईपास करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वैसे ही यूज़ करूँगा जो मैंने अभी ऊपर किया। सो सिंपली डेटा हाइफन BS टॉगल, और ये रहेगा हमारा क्या, मॉडल टाइप का। ओके, एंड नाउ अगेन मैं डेटा टारगेट जो सेट करूँगा वो होगा हमारा ऐड एडिट प्रोडक्ट मॉडल का। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो, यहाँ पर चाहो क्या लिखना ही पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा दे सकते हो एडिट करने के लिए कुछ, अगर आप फफा आइकन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा फफा आइकन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। सो 1 मिनट, एक बार मैं चेक करता हूँ, अगर वर्क कर जाए तो ठीक है। बूट स्ट्रैप FA आइकन्स, ठीक है, और यहाँ बूट स्ट्रैप आइकन्स आता है। लेट मी चेक कि अगर ये वर्क कर जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर देखो बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे आपको। आइकन्स पे आते हैं और यहाँ सर्च करते हैं एडिट। तो यहाँ पर एडिट करने के लिए आ तो रहे हैं, बहुत सारे आइकन्स आ रहे हैं। लेट मी चेक कि अगर शायद कोई काम कर जाए। ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी हो गया, वैसे से क्लिक पे ही कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, एरिया हिडन ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, एरिया हाइफन हिडन, और इसको बेसिकली ट्रू कर देता हूँ। एक बार सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है कि नहीं। एक एडिट का बटन तो देख सकते हो यहाँ पे एडिट का बटन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पहले ही समझ रहा था कि ये प्रॉपर वर्क नहीं करता उस हिसाब से क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्शन होते हैं वर्जन्स के, कुछ ना कुछ होते हैं और भी चीज़ के। तो आप हमसे बेटर यूज़ कर सकते हो। तो एक काम और कर सकते हैं, एक और ट्राई कर सकते हैं, वन एंड लास्ट फॉन्ट ऑसम का। और अगर ये वर्क कर जाए तो भी ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट, बेसिकली ये पेंसिल आ गया और इस वाले पेंसिल को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर वही सेम चीज़ है, बट यहाँ वर्क नहीं कर रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और इसको हिट करते हैं। लेट मी चेक, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, है सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। और देख लेते हैं, शायद इसका CDN पे कुछ वर्क कर जाए तो ठीक ही है। अपग्रेड टू 5 गेटिंग स्टार्टेड पे आते हैं। यहाँ CDN है कुछ, अच्छा, यूजिंग CSS। इस लिंक टैग को करते हैं हम कॉपी। ठीक है, और कॉपी करने के बाद अपने index.html पे आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। वैसे index.html में हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, बट इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और एक बार अपने प्रोजेक्ट को रीरन करा लेता हूँ। क्योंकि जब भी आप इंडेक्स फाइल में कुछ भी चेंज करना तो मेक श्योर कि आप उसको फिर से अपने सर्वर को स्टार्ट कर देना, शायद आपका काम हो जाए। ठीक है, तो मैं भी एक बार ये बस लेट्स सी, और साथ ही साथ यहाँ पे डिलीट का भी मैं देख लेता हूँ, डिलीट का होता है तो उसको भी लगा लेता हूँ, क्या पता काम कर जाए। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए बेसिकली ट्रेस का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेस यूज़ कर सकते हो, ये रहा। ठीक है, और इसके कोड को भी हम अभी यूज़ करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जैसे एडिट किया है हमने, बिल्कुल इसी तरीके से हम डिलीट का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एंड NBSP यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली ये कुछ वर्ड का स्पेस एलोकेट कर लेता है, कुछ वर्ड का सिंगल एक स्पेस एलोकेट करता है। ठीक है, तो मैंने 3 स्पेस एलोकेट कर लिए हैं। उसके बाद सेम ये कोड मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। अब बस यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर जो मेथड हमने कॉल करना है वो हमें करना है
यहाँ पे जो मेथड हमें कॉल करना है वो है डिलीट करने के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट, और इसको भी प्रोडक्ट की आईडी ही चाहिए। और यहाँ पर कुछ डेटा टारगेट वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ से इतनी चीज़ को करते हैं रिमूव। ठीक है, हमारा सिर्फ काम इतने का है। और उसके बाद अब अपने हम यूज़ कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की आइकन्स को। ठीक है, आते हैं यहाँ पर और यहाँ सिंपली हम इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लॉगिन किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मैंने फालतू ही ऐड किया। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे। चलो एक बार और लॉगिन करके देख ही लेते हैं, क्या पता फ्रेश लॉगिन में आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो रही होगी। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन लॉगिन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, नहीं आया, बहुत अच्छा। अब हम एक काम करते हैं, इसको सबसे बेस्ट है यहाँ पर जो हमने दिया है ये आइकन, इसकी जगह हम प्यारा सा लिखते हैं एक एडिट ऐसे, और ठीक है, और इसकी जगह पे मैं हम लिखते हैं प्यारा सा एक डिलीट वर्ड, एडिट एंड डिलीट। एंड आप चाहो तो इसे थिक वगैरह कर सकते हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वेल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे SIM पॉइंटर जो क्लास बार बार है ना, इसके CSS में आते हैं, फटाक से यहाँ पे दे देते हैं .SIM पॉइंटर, एंड यहाँ पे दे देते हैं कर्सर पॉइंटर एंड कलर ब्लू। ठीक है, कलर ब्लू एंड फॉन्ट वेट दे देते हैं थोड़ा बोल्ड। ठीक है, सेव कर देते हैं, एक बार आउटपुट आप देख लो। ठीक है, अब एकदम सही लग रहा होगा आपको। ये चीज़ हमारी डन हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है कि डायरेक्टली हम अपने फॉर्म की तरफ, जो हमें एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस पर भी क्लिक करने पे अभी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इसके लिए आ रहा है डू यू वांट टू सेव टू डिलीट प्रोडक्ट। चलो एक डिलीट करके देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यू प्रेस्ड कैंसिल, ओके परफेक्ट, मतलब ये मेरा डिलीट वाला बटन तो टेस्ट हो गया। ठीक है, आते हैं फटाफट से अपने HTML पे और इन सारे चीज़ों के बाहर, और यहाँ पर हम बनाते हैं एक फटाक से मॉडल। मॉडल कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है, जैसे पिछले कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया था। अब यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ, उसका काम होगा मॉडल का। ठीक है, मतलब उसकी क्लास होगी मॉडल एंड फेड। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम और भी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे लाइक ID, और ID में हम क्या पास करेंगे, ऐड एडिट प्रोडक्ट नहीं, ऐड एडिट ये वाला फॉर्म का मॉडल का जो है डेटा, इसको यहाँ पे एज ए ID पास करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड, यहाँ पर हम टैब इंडेक्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, डाल देते हैं टैब इंडेक्स। यहाँ -1 रखेंगे जिससे कि बाहर ना जाए हमारा कर्सर टैब के प्रेस करने के बाद। और इसका जो रोल होगा बेसिकली उसको हम रखेंगे डायलॉग टाइप का। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एरिया लेवल्ड बाई जो होगा उसको हम देने वाले हैं ऐड एडिट यूज़र टाइटल। ठीक है, बेसिकली, और यहाँ पर एरिया हिडन ट्रू कर देते हैं। ओके, नाउ पहली चीज़। एंड सेकंड चीज़, अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड में हमारा मॉडल डायलॉग क्लास होगी। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट देते हैं मॉडल हाइफन डायलॉग पहली क्लास। दूसरी क्लास जो होगी हमारा यहाँ पर हम मॉडल डायलॉग स्क्रॉलेबल बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा स्क्रॉल भी हो सके।
तो हम दूसरी देंगे डॉट मोडाल हाइफन डायलॉग हाइफन स्क्रॉलेबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होगा रोल, वो होगा डॉक्यूमेंट टाइप का, डॉक्यूमेंट। एंड देन इस डिव के अंदर हम एक और मोडाल का कंटेंट लेंगे, ठीक है, मोडाल हाइफन कंटेंट। और इस मोडाल के कंटेंट के अंदर हम एक मोडाल हेडर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देते हैं मोडाल हेडर। और बेसिकली इस मोडाल हेडर के अंदर भी हम एक लेंगे h5 टैग जो होगा मोडाल टाइटल टाइप का। तो बेसिकली हम यहाँ h5 डॉट मोडाल हाइफन टाइटल, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, पॉपअप हेडर। पॉपअप हेडर ये डायनेमिक डेटा आएगा, ठीक है। नाउ अब हम इसी के जस्ट नीचे, इस h5 के जस्ट नीचे एक बटन बनाएंगे क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो आप सिंपली बटन टैग लो, ठीक है। इसके अंदर जो इसका टाइप है वो डिफाइन करो कि ये बटन टाइप का है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो क्लास होगी वो क्लोज होगा। यहाँ पर क्लास आप क्लोज रख सकते हो, ओके, क्लोज ही रखते हैं, ठीक है। एंड डेटा हाइफन बी एस हाइफन डिसमिस, डेटा हाइफन बी एस हाइफन डिसमिस इज इक्वल टू मोडाल, ओके। एंड यहाँ एरिया लेवल जो होगा वो होगा क्लोज, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप चाहो तो x लिख दो, या चाहो तो आप आइकन के थ्रू टाइम्स को दिखा सकते हो, ठीक है। @टाइम्स वो भी x ही डिफाइन, वो x ही बनता है, ठीक है। तो आप चाहे जो चाहो वो रख सकते हो यहाँ पे। नाउ अब हम इस डिव के बाहर आते हैं जो हमारा मोडाल का हेडर है। हेडर मतलब ये जो डिव है हेडर, इसके बाहर आ जाते हैं। जब इसके बाहर आएंगे तो हमें मोडाल की बॉडी चाहिए, तो डॉट मोडाल हाइफन BODY एक डिव बन गया। अब इस बॉडी के अंदर हमें चाहिए रो, तो हम यहाँ लेंगे रो बन गया। अब रो के अंदर चाहिए कॉल MD10, तो हम लेंगे कॉल हाइफन MD हाइफन 10 डॉट ऑफसेट। ऑफसेट की वैल्यू जो होगी MD मीडियम में 1, ठीक है। ये एक हमारी क्लास बन गई। अब इसके अंदर हम लेंगे एक फॉर्म टैग। अब बेसिकली इस फॉर्म टैग के अंदर हमारा होगा फॉर्म ग्रुपिंग, ठीक है। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं फॉर्म ग्रुप, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम पास करने, एक सेकेंड, ये इतना बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बन जाते हो भाई। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर हम कौन सा फॉर्म लेंगे, जो हमने यहाँ बनाया था इस TS फाइल में, ये रहा हमारा ऐड एडिट प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है, कॉल कर लिए, ये भी सही है। एंड नाउ सेकंड, यहाँ पर हम और कुछ नहीं करने वाले, बाकी सारी हम इस फॉर्म के अंदर करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि एरर क्यों आ रहा है, तो एरर तो आना चाहिए क्योंकि कोई नॉन प्रॉपर्टी तो है नहीं। तो हम आते हैं यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, फॉर्म्स मॉड्यूल एंड रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। सेव करते ही देखो एरर दूर हो गया, क्योंकि अब इसको प्रॉपर्टी मिल गई ना फॉर्म्स के अंदर। रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को मिल गई, तो एरर दूर हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, और उस डिव का बेसिकली क्लास होगा फॉर्म ग्रुप। तो हम फॉर्म ग्रुप टाइप का डिव ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्म का मतलब जो भी फॉर्म होगा उसमें बेसिकली इनपुट टाइप में हमें नेम लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का नेम देना है। नेम के बाद हम एज यूजुअल जैसे अपलोड फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो उस तरीके से हमें सारे डिटेल्स को यहाँ प्रॉपर सेट करके रखनी है। तो नेम के लिए आप यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करोगे। सो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया और टाइप टेक्स्ट सही है।
एंड देन इसकी भी जो क्लास होगी, सॉरी क्लास, और यहाँ पे क्लास जो होगा फॉर्म कंट्रोल होगा, ठीक है, बेसिकली फॉर्म हाइफन कंट्रोल। एंड देन यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होगा जो रिएक्टिव फॉर्म का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फॉर्म कंट्रोल नेम। लेकिन फॉर्म कंट्रोल नेम की एक खास बात है, फॉर्म का एफ कैपिटल स्मॉल होगा, बाकी कंट्रोल का सी कैपिटल होगा, एन का एन कैपिटल होगा, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करोगे, यहाँ पे आप जो भी नेम दोगे वही फॉर्म कंट्रोल नेम आपके फॉर्म ग्रुपिंग के थ्रू बाइंड करेगा रिएक्टिव फॉर्म में और डेटा को बाईपास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर हमें लेबल यूज़ करना भूल गए, तो हम उसके लिए लेबल भी ले लेते हैं। लेबल फॉर में मैं देता हूँ प्रोडक्ट नेम एंड देन यहाँ पर आप फॉर ही ले सकते हो, यहाँ पे दे दो प्रोडक्ट नेम। ओके, नाउ ग्रेट। अब हमें करना ये है कि इस फॉर्म ग्रुप को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे एक बार और। अब सेकंड वाले में हमें इमेज का URL पास करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले पे प्रोडक्ट इमेज URL एंड देन यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज हम लिखेंगे, और इस वाले पे भी हम क्या लिखेंगे, अपलोड फ़ोटो, ठीक है। और यहाँ पर जो बेसिकली इस इनपुट फाइल में टाइप जो होगा वो हम URL रखेंगे, क्योंकि हमें URL अपलोड कराना है, और क्लास वगैरह सारी सेम होंगी, ठीक है। फिर अगेन हम इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद अगेन इसको हम पेस्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या है, हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में तो आप नॉर्मली क्या रखोगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही रखोगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन एंड देन यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे जो टाइप होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ टेक्स्ट एरिया, एंड टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग है, और पेयर टैग क्या होता है, हमेशा क्लोज होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो टाइप होगा, इसके टाइप में एट्रीब्यूट कुछ होता ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मेन एट्रीब्यूट जो इसका होता है रोज़, कितने रोज़ के लिए आप उसे इंक्रीमेंट कराना चाहते हो, तो मैं 3 रोज़ के बराबर उसे बड़ा रखना चाहता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर और कुछ नहीं सिलेक्ट करना, अब यहाँ पे बस आपको दे देना है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन DESC, ठीक है। और हो गया, आपका ये भी क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अब हम लेने वाले हैं MRP के लिए। MRP के लिए सिंपली क्या लोगे, आप टेक्स्ट ही लोगे। तो आप पहले वाले को ही कॉपी करो डायरेक्टली, एंड देन यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली देंगे प्रोडक्ट MRP, और यहाँ पर भी हम देंगे प्रोडक्ट MRP, और यहाँ पर हम सिंपली पास करेंगे MRP। बाकी ये रहेगा हमारा क्या, टेक्स्ट टाइप का, क्योंकि इसमें सिंपली टेक्स्ट ही पास करेंगे हम, ठीक है। एंड अगेन सेम इसी तरीके से हम इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे, और उस पे भी होगा DP। तो यहाँ पर हम देते हैं प्रोडक्ट DP, एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं प्रोडक्ट DP, एंड यहाँ पे भी लिखते हैं हम DP। ये भी आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट, अब इस वाले में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कॉपी कर लेते हैं इस सेक्शन को पूरा ही, नहीं तो एक काम करते हैं फ्रेश बना देते हैं, आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। .form-group, ठीक है, फॉर्म ग्रुप के अंदर ही रखेंगे इसको भी। अब यहाँ पर हम एक लेवल वाइज तो ले ही लेते हैं, लेवल वाइज तो हमें काम का है ही, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सिंपली लेते हैं स्टेटस, ठीक है, प्रोडक्ट स्टेटस। एंड देन यहाँ पर हम एक लेंगे सिलेक्ट टैग, ठीक है। सिलेक्ट टैग के थ्रू हम यहाँ पे सारी चीज़ को रखने वाले हैं। तो हम सिंपली सिलेक्ट, अब इस पे देखो नेम एंड ID दोनों आ गया।
तो अभी के लिए हम इसको दोनों एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करने वाले हैं। हम इसमें जो ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल। तो मैं इसका क्लास लेता हूँ और क्लास में हम फॉर्म कंट्रोल यूज़ करेंगे एंड देन फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टेटस, ठीक है। एंड देन इस सिलेक्ट टैग के अंदर हमारा एक और सब टैग होता है, सब एलिमेंट होता है जिसका नाम है ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एंड ऑप्शन पे देखो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ गया एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट आइटम चाहिए तो यहाँ पे लिख देते हो ड्राफ्ट एंड देन हमें किसी को 2 टाइम्स और पेस्ट कर लेते हैं कॉपी करके। सेकंड वाला हमें चाहिए है इनएक्टिव, और यहाँ देते हैं इनएक्टिव एंड द लास्ट है पब्लिश, ठीक है। तो हम इसको देते हैं पब्लिश और यहाँ पे हम देते हैं पब्लिश। तो ये बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे हाथी के दांत होते, खाने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। आप चाहो तो इस ड्राफ्ट को 0 1 2 3 फॉर्म में ही दिखा कर सकते हो, जो कि वैल्यू पीछे हिट करेगी ये वाली, लेकिन दिखाने के लिए आपको ये दिखेगी, ठीक है। अब बिल्कुल ये हमारा हो गया परफेक्ट तैयार। और हम आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पे हम फॉर्म ग्रुप पे बटन भी सेट कर लेते हैं इसी टाइम पे, ठीक है। तो ये ड्यू हमारा हो गया क्लोज और एक डॉट फॉर्म ग्रुप लेता हूँ मैं और यहाँ पर सिंपली बटन बनाता हूँ, ठीक है। बटन डॉट btn डॉट btn हाइफन प्राइमरी, ये प्राइमरी कलर का रहेगा। और इसके जो क्लिक इवेंट होगा, बेसिकली इस क्लिक इवेंट पे ऐड न्यू प्रोडक्ट कॉल करूँगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेथड कॉल करूँगा और साथ ही साथ इसकी एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन तब ये अराइज होगा जब ng-if क्या होगा, ऐड प्रोडक्ट होगा, ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट होगा तब। और इसमें मैं देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसी बटन को हमने किया कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ ng-if तब होगा जब ये एडिट प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पे प्राइमरी नहीं वार्निंग होगा, क्योंकि हमें अपडेट कराना है। और यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट नहीं अपडेट प्रोडक्ट करेंगे। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब एक बार हम आते हैं आउटपुट पे, क्योंकि हमारा पूरा फॉर्म हो गया है डन। अब इसमें हमें कुछ भी चीज़ नहीं है, अब सिर्फ हमें टेस्ट करना है। तो फॉर्म आ जाते हैं हम अपने आउटपुट पे, ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारा पॉपअप आ गया है। आप देख सकते हो ये स्क्रॉलेबल बेसिकली फॉर्म है। और अभी देखो ऐड के केस में क्या आ रहा है, ऐड न्यू प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट का बटन आ रहा है, ठीक है। बट जब अगर हम एडिट करते हैं तो एडिट पे देखो फुलफिल डेटा पूरा आ रहा है और यहाँ भी ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें करना है अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमारा फॉर्म भी सेट हो गया और हमारी वैल्यू भी सही आ रही है, ठीक है। जब मैं एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हो 1000 MRP है, 499 डिस्काउंट प्राइस है, स्टेटस पब्लिश है, और यहाँ पे हमारे URL कुछ ऐसे हैं और ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। 3 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो तक का है। बाकी ज़रूरत हो तो आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपका यह फॉर्म स्क्रॉलेबल है, ठीक है। आपका फॉर्म की वैल्यू कोई मिसमैच नहीं होने वाली। क्लोज़ कर दो, क्लोज़ हो गया। ऐड न्यू करते हो तो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम छोटा ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। और चलो एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सिंपली आपको करना ये है, मैं आता हूँ, चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक हम सिंपल सा कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो चलो हम अपने एंगुलर की क्लास ही ऐड करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम क्या है, हम यहाँ देते हैं एंगुलर 17 ट्यूटोरियल, ओके। नाउ इमेज की URL चाहिए इसको, ठीक है। बेसिकली हमारे पास तो URL कोई है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ऑनलाइन इमेज URL
जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, पहला लिंक आया, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट अपलोड पे आया, मैंने स्टार्ट अपलोड करूँगा। यहाँ पे कोई सी भी मैं एक इमेज अपनी इसे अपलोड कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, फटाक से एक इमेज हमें URL बना के भी दे देगा। ठीक है, तो हमें अपलोड पे क्लिक किए, अपलोड हो गया, ये हमें URL दे दिया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किए, कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने इस पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए और साथ ही साथ यहाँ पे दे दिए दिस इज़ एंगुलर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ठीक है, और इसकी प्राइस हम देते हैं 799 के है, MRP है, बट इसको हम देंगे 499 में। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन आ रहा है पब्लिश, और ऐड न्यू प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, बट जैसे जब मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखा। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। कंसोल पे आते हैं, कोई एरर है क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो फील्ड रिस्पॉन्स 404 एरर। ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम का एरर है बेसिकली, माई ऑल प्रोडक्ट। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम अगेन ऐड न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की डिटेल तो आ गई, देखो दिखा दिया 75 नंबर, और यहाँ 2 प्रोडक्ट आइटम ऐड हो चुके हैं। बेसिकली हमारे पास 13 है लेकिन 15 हो चुके हैं। तो अब हमें इसे चेक कराना है कि ये सबमिट सक्सेसफुल का मैसेज क्यों नहीं दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स आ चुका है, दोनों पब्लिश है, तो एक डिलीट करके चेक करते हैं। ID 14 को मैंने ओके किया, डिलीट हो गया, सही है, बाकी सारी चीज़ें ओके है। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी जो अलर्ट इसने नहीं दिखाया उस पर हम वर्क करेंगे, अपडेट पे अलर्ट पे वर्क करेंगे, और भी कई सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।